सास और बहू का स्पाडे। एक अनोखा विचार। रानी देवी और सोनाली के रिश्ते में हमेशा एक खास तरह का प्यार और स्नेह था। लोग अक्सर सास और बहू के रिश्ते को संघर्ष और टकराव से जोड़ते हैं, लेकिन रानी और सोनाली का रिश्ता इस परिभाषा से कहीं अलग था। वे एक दूसरे को बहुत समझती थीं और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखती थीं। दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता था, जहां सास अपनी बहू को बेटी की तरह मानती थी और बहू अपनी सास को मां के रूप में देखती थी। अगर आप अपनी मां से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। एक दिन रानी देवी ने महसूस किया कि उनका जीवन अब थोड़ी रूटीन हो गया था। हर दिन घर के काम, रसोई और बच्चों के शोरगुल में बीत जाता था। रानी को लगा कि एक लंबा समय हो गया था जब उन्होंने अपने लिए कोई समय नहीं निकाला था। वे सोचने लगीं, क्या कभी मैंने खुद के लिए कुछ किया है? रानी देवी के दिमाग में एक विचार आया, क्यों न अपनी बहू सोनाली के साथ कुछ खास किया जाए। उनका रिश्ता तो हमेशा से ही बहुत अच्छा था, लेकिन वह चाहती थीं कि दोनों मिलकर कोई ऐसी चीज करें जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत और खुशनुमा बना सके। रानी देवी को स्पा का ख्याल आया। उन्होंने खुद से कहा, क्या सोनाली और मैं एक साथ एक स्पा डे नहीं प्लान कर सकती? यह न केवल हमारी बॉन्डिंग को और मजबूत करेगा, बल्कि हमें अपने तनाव से भी राहत मिलेगी। रानी देवी ने तुरंत अपनी बहू को यह विचार बताने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह की चाय के समय रानी ने मुस्कुराते हुए सोनाली से कहा, बेटा, क्या तुम मेरे साथ एक स्पा डे पर चलोगी? सोनाली चाय की चुस्की लेते हुए थोड़ी चौंकी, फिर हंसी में जवाब दिया, स्पा डे? आप भी अजीब बातें करती हो माँ। लेकिन सच बताऊं, मुझे अच्छा लगेगा। कब चलना है? रानी देवी ने अपनी आंखों में एक चमक दिखाई और बोली, आजकल तो हम दोनों ही बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं सोच रही थी कि हम दोनों एक दिन अपने लिए निकालें, खुद को तरोताजा करने के लिए। क्या ख्याल है? सोनाली मुस्कुराई और बोली, मैं भी यही सोच रही थी माँ। यह एक बेहतरीन आइडिया है। वैसे भी इस रोजमर्रा की जिंदगी में हम दोनों कभी कभी खुद को भूल ही जाते हैं। रानी देवी और सोनाली ने मिलकर तय किया कि अगले रविवार को वे एक स्पा डे पर जाएंगी। दोनों ने तय किया कि वे पूरे दिन को अपना समय समर्पित करेंगी, बिना किसी काम या चिंता के। सोनाली ने रानी से पूछा, माँ, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम किसी खास स्पा सेंटर में जाएं? रानी देवी ने कहा, हमारे शहर में एक बहुत ही अच्छा स्पा सेंटर है। मुझे लगता है वहां का माहौल बहुत ही आरामदायक होगा। वहां हमें विश्राम मिलेगा और साथ ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का भी मौका मिलेगा। दोनों ने मिलकर रविवार के लिए सब कुछ तय कर लिया। अब दोनों के चेहरे पर खुशी की झलक थी। यह सिर्फ एक स्पा डे नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी, जिसमें वे एक दूसरे के साथ समय बिता सकें, हंसी मजाक कर सकें और पुराने दिनों की यादों को ताजा कर सकें। रविवार को सुबह सुबह रानी देवी और सोनाली तैयार हो गए। रानी देवी ने अपनी पसंदीदा गुलाबी साड़ी पहनी और सोनाली ने हल्के रंग का सूट चुना। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। रानी देवी बोली, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो बेटा। सोनाली ने हंसते हुए कहा, आप भी माँ, आप जितनी सुंदर लग रही हो, मैं भी उतनी ही खूबसूरत लग रही हूँ। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी और ये पल उनके रिश्ते में एक नई ताजगी ला रहे थे। स्पा सेंटर में पहुंचने पर रानी और सोनाली ने देखा कि वहां का माहौल बहुत ही शांति से भरा हुआ था।
हल्की सी संगीत की धुन, खुशबू और ठंडा वातावरण उन्हें तुरंत आराम देने लगा। रानी देवी ने एक गहरी सांस ली और बोली, यह जगह सच में बहुत सुकून देती है। मुझे लगता है हम दोनों ने सही चुनाव किया है। सोनाली ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल माँ। यह तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। स्पा के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बधाई दी और उनके लिए एक रिलैक्सिंग पैकेज तैयार किया। वे दोनों एक साथ मसाज रूम में पहुंचे। कमरे में आरामदायक बिस्तर, सेंटेड ऑयल्स और गर्म टॉवेल्स थे। दोनों को एक दूसरे के पास देखकर वह पल बहुत खास लग रहा था। यह पहला मौका था जब रानी देवी और सोनाली ने एक साथ इतना आरामदायक और शांति से भरा वक्त बिताया था। मसाज के बाद रानी देवी और सोनाली ने चाय पीते हुए बातचीत करना शुरू किया। सोनाली ने कहा, माँ, मैं हमेशा सोचती थी कि सास बहू के रिश्ते में थोड़ी दूरियां होती हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ। आप मेरी माँ जैसी हो, मुझे ऐसा लगता है। रानी देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, रिश्ते बनाने के लिए समझ और सम्मान चाहिए। मैं तुमसे कभी यह उम्मीद नहीं करूंगी कि तुम मेरी तरह बनो, पर मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे को समझें और हमेशा एक दूसरे का साथ दें। इस दिन की शुरुआत में जो विचार रानी देवी के मन में था, अब वह एक हकीकत बन चुका था। इस छोटे से स्पाडे ने उनके रिश्ते को और भी गहरा कर दिया था। वे दोनों अब समझ पा रहे थे कि एक दूसरे के साथ बिताए गए समय और प्यार से भरे हुए छोटे छोटे पल रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। सास और बहू का स्पा डे शुरू। रविवार का दिन था और रानी देवी और सोनाली अपने स्पा डे के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थीं। जैसे ही वे घर से बाहर निकलीं, दोनों का चेहरा खुशी से चमक रहा था। यह पहला मौका था जब वे दोनों ने मिलकर खुद के लिए समय निकाला था और उस पल की खुशी उनकी आंखों में साफ दिख रही थी। माँ, मुझे लगता है कि इस स्पा डे को हम दोनों हमेशा याद रखेंगे, सोनाली ने हंसते हुए कहा। रानी देवी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा, हमें ऐसा समय कभी नहीं भूलना चाहिए। हम दोनों के लिए ये दिन बहुत खास है। स्पा सेंटर पहुंचते ही रानी देवी और सोनाली का मन प्रसन्नता से भर गया। रिसेप्शन पर खड़े कर्मचारी ने उन्हें आकर स्वागत किया। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका। हम आपको हमारे स्पा पैकेज से परिचित कराएंगे। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें आरामदायक सीट पर बैठने के लिए कहा और फिर स्पा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हमारे यहाँ कई प्रकार के पैकेज हैं। मसाज, फेशियल, बॉडी स्क्रब और कुछ और भी है जो आपके दिन को खास बना सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। रानी देवी ने सोनाली की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, क्या तुम्हें फेशियल और मसाज का पैकेज अच्छा लगेगा? सोनाली ने तुरंत हाँ कहा, माँ, मुझे तो यह बहुत अच्छा लगेगा। फिर दोनों ने एक साथ मसाज और फेशियल पैकेज लिया। रिसेप्शनिस्ट ने उनका विवरण लिया और कुछ देर में दोनों को उनके मास्टर थेरापिस्ट के पास भेज दिया। स्पा सेंटर का माहौल बहुत शांत था। हर दिशा से हल्की म्यूजिक की धुन आ रही थी और कमरे में खुशबू से भरा हुआ था। दोनों ने आराम से बिस्तर पर लेटने के बाद एक गहरी सांस ली और फिर पूरी तरह से रिलैक्स होने का प्रयास किया। रानी देवी ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, कितना अच्छा है कि आज मुझे अपना पूरा समय खुद के लिए मिल रहा है। मसाज शुरू हुआ और रानी देवी को महसूस हुआ कि वे जो थकान हर रोज महसूस करती थीं, वह धीरे धीरे गायब हो रही थी। थेरापिस्ट की हाथों की हल्की हल्की दबाव से शरीर के हर अंग में शांति का एहसास हो रहा था। सोनाली भी पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। मसाज के बीच में उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। माँ, ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है, सोनाली ने धीरे से कहा। रानी देवी ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मुझे भी।
जब तक हम खुद को आराम नहीं देंगे तब तक हम दूसरों को कैसे खुश रख पाएंगे। मसाज के बाद दोनों को एक ताजगी का एहसास हुआ। अब वे फेशियल के लिए जाने वाली थीं। फेशियल के दौरान रानी देवी और सोनाली एक दूसरे से अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बातें करने लगीं। सोनाली ने कहा, माँ, मुझे हमेशा लगता था कि सास बहू के रिश्ते में कोई गहरा प्यार नहीं होता, लेकिन आपसे मिलने के बाद मेरी सारी सोच बदल गई है। आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझा। रानी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझते हैं। मैं चाहती हूं कि हमारे रिश्ते में हमेशा प्यार और सम्मान हो। फेशियल के दौरान रानी देवी और सोनाली एक दूसरे से हल्की हल्की हंसी मजाक करती जा रही थीं। रानी देवी ने याद किया, जब तुम पहली बार मेरे घर आई थी तब तुम बहुत शर्माती थी। तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे तुम हमारी तरह खुलकर हंसी नहीं बिखेर सकती। सोनाली हंसी में बिकी और बोली, माँ, वह दिन बहुत अजीब था। मुझे लगता था कि आप सब लोग मुझे कैसे स्वीकार करेंगे, मगर अब यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं पूरी तरह से अपनी तरह से जीने लगी हूँ। इस बीच दोनों के चेहरे पर सुंदरता और ताजगी का एहसास होने लगा। फेशियल के बाद थेरापिस्ट ने उन्हें रिलैक्स होने के लिए कुछ समय दिया। रानी देवी और सोनाली ने आराम से बैठकर चाय पीने का निर्णय लिया। चाय पीते हुए दोनों ने कुछ देर अपने रिश्ते और जीवन के बारे में बातें की। माँ, एक बात बताइए, सोनाली ने सवाल पूछा, आप जब हमारे घर आई थीं, तो क्या आप भी किसी प्रकार की घबराहट महसूस करती थीं? रानी देवी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, बिल्कुल बेटा। मुझे भी डर था कि मैं तुम्हारे परिवार में कहाँ फिट हो पाऊंगी, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की जिंदगियों में बहुत कुछ समान है। सोनाली ने कहा, यह सच है माँ, और अब मुझे लगता है कि मैं खुद को पूरी तरह से आपको समझाने में सक्षम हूँ। सोनाली और रानी देवी के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। उनके रिश्ते में एक नई गहराई आ चुकी थी। स्पा डे के दौरान हुई बातें और समय ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था। दोनों एक दूसरे को और भी अच्छे से समझने लगे थे और एक दूसरे के बारे में अपनी भावनाओं को खुले तौर पर व्यक्त कर रहे थे। स्पा डे का पूरा अनुभव दोनों के लिए न केवल आराम और सुकून देने वाला था, बल्कि यह उनके रिश्ते में नयापन और ताजगी भी लेकर आया था। दिन के अंत में रानी देवी और सोनाली ने हाथ में हाथ डाले हुए मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हम दोनों के लिए यह दिन सच में बहुत खास था। रानी देवी ने अपनी बहू के गाल पर हाथ रखा और कहा, बिल्कुल बेटा, यह तो बस शुरुआत है। अब हमें और भी ऐसे पल साथ बिताने होंगे ताकि हम दोनों के बीच का यह प्यार हमेशा बना रहे। हंसी मजाक और पुराने दिन। स्पा डे के बाद रानी देवी और सोनाली का मन पूरी तरह से शांत और तरोताजा हो चुका था। दोनों अब एक दूसरे के साथ बैठकर चाय का आनंद ले रही थीं और दिन भर की सारी खुशियां उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थीं। सोनाली ने चाय की चुस्की ली और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि स्पा डे इतना मजेदार और सुकून देने वाला होगा। मुझे तो लगता है कि हम दोनों को और ऐसे दिन बनानी चाहिए। रानी देवी हंसी में झूमते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, यह तो बस एक शुरुआत है। अगर कभी हमें और वक्त चाहिए हो तो हमें एक दूसरे के साथ ऐसे पल और बिताने चाहिए। जब तक हम अपनी खुशी के लिए समय नहीं निकालेंगे, तब तक हम खुद को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाएंगे। दोनों के बीच की यह गहरी बातचीत और चाय का आनंद एक दूसरे को करीब लाता जा रहा था। सोनाली ने थोड़ा मुंह घुमाकर मुस्कुराते हुए रानी देवी से पूछा, माँ, एक बात बताइए, जब आप पहली बार मेरी शादी के बाद हमारे घर आई थीं, तो क्या आप भी घबराई थीं?
रानी देवी ने हल्का सा हंसी का जवाब दिया और कहा, बिल्कुल, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही थी। तुमसे पहली बार मिलते वक्त मुझे लगता था कि मैं कैसे तुम्हारे परिवार में खुद को फिट कर पाऊंगी। तुम्हारी माँ और पिताजी के सामने तो मैं चुप चुप सी थी। मुझे तो लगता था कि शायद वे मुझे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हो गया है। सोनाली ने रानी देवी के शब्दों को ध्यान से सुना और फिर कहा, माँ, मुझे तो लगता है कि यह सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि कई सास बहू के रिश्तों का सच है। शुरुआत में वे एक दूसरे को समझ नहीं पाती, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता बहुत खास बन जाता है। हम दोनों की तरह। रानी देवी ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, हाँ बेटा, सच कह रही हो। रिश्ते में थोड़ा समय और समझ चाहिए होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें एक दूसरे के बारे में जानने की जरूरत है। तभी हम अच्छे से एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। इस बातचीत के दौरान रानी देवी ने एक पुरानी याद को ताजा किया। तुम्हें याद है जब तुम मेरे घर पहली बार आई थीं? तुम बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह घबराई हुई थी। तुम्हें तो लगा था कि मैं तुम्हें अच्छे से समझ नहीं पाऊंगी। सोनाली हंसी में बिकी और बोली, माँ, उस समय तो मैं भी बहुत घबराई हुई थी। मुझे लग रहा था कि आप मुझे अपनी बहू के रूप में पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप मुझे सचमुच अपनी बेटी की तरह समझती हो। मुझे लगता है कि हम दोनों की सोच भी एक जैसी हो गई है। रानी देवी ने अपनी बहू की बातों को सुनकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, देखो बेटा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब एक रिश्ते में समझदारी और सम्मान होता है तो वह रिश्ता कभी भी कमजोर नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में यही चीज है। दोनों की बातों में एक गहरी समझ और प्रेम था। यह वो पल था जब दोनों के रिश्ते में एक नया अध्याय जुड़ रहा था और इस दौरान वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे थे। स्पाडे का अनुभव उन दोनों के रिश्ते को और भी मजबूती से जोड़ने वाला साबित हुआ था। सोनाली ने हंसी में कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब हमें पुराने दिनों की कुछ और बातें भी करनी चाहिए। क्या आपको याद है जब मैं पहली बार आपके घर आई थी और मैंने आपके बर्तन धोने की कोशिश की थी? रानी देवी हंसी के साथ बोली, हाँ, मुझे याद है। तुम तो बस बर्तन धोने की बजाय खुद ही गलती से सारे बर्तन गिरा बैठी थी। मैं तो चौंक गई थी, लेकिन तुमने बड़ी मेहनत से सब कुछ ठीक किया। उस दिन मुझे लगा था कि तुम सचमुच मेरे घर में पूरी तरह से फिट हो जाओगी। सोनाली ने शर्माते हुए कहा, माँ, वो तो मुझसे गलती हो गई थी। लेकिन आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे यह महसूस हुआ कि मैं कहीं से भी अजनबी नहीं हूँ। रानी देवी ने अपनी बहू की ओर देखा और फिर कहा, तुम बहुत समझदार हो। आज तुम जिस तरह से मेरी बहू हो, मुझे इस पर बहुत गर्व है। तुमने हमेशा हमारे घर को प्रेम और शांति से भरा है। माँ, आपने तो मेरी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया। पहले मुझे लगता था कि सास और बहू का रिश्ता बहुत जटिल होता है, लेकिन आपने मुझे साबित कर दिया कि प्यार और समझदारी से कोई भी रिश्ता सरल हो सकता है। सोनाली ने दिल से कहा। रानी देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो रिश्ता होता है, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे का ख्याल रखने का और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा होने का। स्पाडे के बाद दोनों के दिलों में एक गहरी समझ और प्यार का एहसास था। वे दोनों अब रिश्तों की अहमियत और महत्व को समझ चुकी थीं। यह दिन सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी एक नई शुरुआत था। चाय खत्म करने के बाद रानी देवी और सोनाली ने तय किया कि वे इस तरह के और भी दिन साथ बिताएंगी।
वे अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाना चाहती थीं और इस दिन को हमेशा याद रखना चाहती थीं। माँ, मैं वादा करती हूँ कि हम दोनों और ऐसे दिन बिताएंगे। मैं अब जानती हूँ कि रिश्तों में जो सुकून होता है वो कोई और चीज नहीं दे सकती, सोनाली ने कहा। रानी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यह सिर्फ शुरुआत है। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हमें कोई चिंता नहीं। उनके बीच के यह प्यारे पल यह साबित कर रहे थे कि रिश्तों की असली ताकत समझ, प्यार और सम्मान में छिपी होती है। रिश्ते की नई शुरुआत। स्पाडे के बाद रानी देवी और सोनाली के रिश्ते में एक नई ताजगी और गहराई आ चुकी थी। उन्होंने न सिर्फ एक दिन का आनंद लिया था, बल्कि एक दूसरे को और बेहतर समझने और एक साथ समय बिताने की अहमियत को भी महसूस किया था। उन दोनों के दिलों में अब एक विशेष तरह की आपसी समझ और प्रेम था, जो पहले कभी इतना गहरा नहीं था। घर लौटते हुए रानी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच में यह दिन हमारे लिए बहुत खास था। मैं आज पहली बार महसूस कर रही हूँ कि हम दोनों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, बल्कि अपने रिश्ते को एक नई दिशा भी दी है। सोनाली ने भी सिर हिलाते हुए कहा, माँ, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। पहले मैं सोचती थी कि सास बहू के रिश्ते में कुछ दीवारें होती हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों का रिश्ता एक गहरी दोस्ती की तरह है। हम एक दूसरे से खुलकर बात कर सकते हैं और एक दूसरे को पूरी तरह समझ सकते हैं। रानी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। रिश्तों में अगर समझदारी और प्यार हो तो कोई दीवार नहीं रह सकती। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए ताकि हमारी दोस्ती और मजबूत हो सके। सोनाली ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अब यह समझ पाई हूँ कि रिश्ते बनाने में सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रानी देवी ने कहा, बिल्कुल बेटा, जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो रिश्ता और मजबूत होता है। तुमने हमेशा मेरी मदद की है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही एक दूसरे का साथ दें। यह सब बातचीत करते हुए वे दोनों अपने घर पहुंच गए। रानी देवी ने घर में प्रवेश करते हुए कहा, आज का दिन हमें हमेशा याद रहेगा। हम दोनों ने न सिर्फ अपने लिए समय निकाला, बल्कि अपने रिश्ते को भी एक नई शुरुआत दी। सोनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हम दोनों अब और अच्छे से एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। यह स्पा डे सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते के लिए एक अहम पल था। दोनों ने घर के कामों में फिर से जुटना शुरू किया, लेकिन अब उनके मन में एक हल्का सा संतोष था, एक नयापन था। उन्होंने महसूस किया कि चाहे जो भी हो, अगर रिश्ते में समझ और प्यार हो तो कोई भी काम एक दूसरे के साथ करना हमेशा खुशी का कारण बनता है। शाम को रानी देवी और सोनाली ने मिलकर रसोई में खाना तैयार किया। रानी देवी ने सोनाली से पूछा, बेटा, क्या तुम कुछ खास बनाना चाहोगी आज? सोनाली ने हंसते हुए कहा, माँ, आज कुछ खास नहीं, बस हमारे पुराने पसंदीदा पकवान बनते हैं। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम दोनों साथ बैठकर खाएं और हंसी मजाक करें। रानी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सबसे अच्छा है। हम दोनों के बीच का प्यार और समझ ही तो हमारी असली ताकत है। रात के खाने के बाद दोनों ने आंगन में बैठकर चाय पीने का मन बनाया। रानी देवी और सोनाली आंगन में बैठकर चाय की चुस्की ले रही थीं। रानी देवी ने धीरे से कहा, बेटा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कोई कमी है? सोनाली ने चाय का कप रखते हुए कहा, नहीं माँ, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता। आपने हमेशा मुझे अपना प्यार दिया है और मुझे अपनी बहू के रूप में पूरी तरह से स्वीकार किया है। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि हम दोनों का रिश्ता ऐसे ही बना रहे।
रानी देवी ने अपनी बहू की बातों को सुना और फिर कहा, बेटा, ये जो तुमने कहा है यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हमारा रिश्ता तभी मजबूत होगा जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और एक दूसरे की जरूरतों को समझेंगे। दोनों के बीच यह बात और भी गहरी हो गई थी और वे समझ चुके थे कि रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि समझ और सम्मान भी बहुत जरूरी है। एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ समय बिताना और अपनी भावनाओं को साझा करना, यह सब उनके रिश्ते के लिए जरूरी था। कुछ ही समय में दोनों ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरा हो गया है। उनका हर एक पल एक दूसरे के साथ और भी खास होता जा रहा था। रानी देवी और सोनाली के बीच की दोस्ती अब न केवल सास बहू के रिश्ते से बाहर निकलकर एक नई पहचान ले चुकी थी, बल्कि वह दोनों के लिए जीवन के सबसे सुंदर और सुकून भरे पल बन चुकी थी। रानी देवी ने अपने दिल की बात कहते हुए कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इस रिश्ते में हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहें। कभी भी कोई दूरी न हो और हर खुशी और गम हम एक दूसरे के साथ बांटते रहें। सोनाली ने मुस्कुराते हुए रानी देवी के हाथ को पकड़ा और कहा, माँ, मैं भी यही चाहती हूँ। हम दोनों का रिश्ता कभी भी हल्का या कम नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और हम दोनों का प्यार हमेशा बढ़ता जाएगा। इस तरह रानी देवी और सोनाली ने अपने रिश्ते को और भी मजबूती से संजोने का वादा किया। उनके बीच की समझ और प्यार अब हर दिन और भी गहरा होता जा रहा था। वे जानते थे कि रिश्तों में सच्चा प्यार, समझदारी और एक दूसरे के लिए समय देना ही असली खुशी का राज है। स्पाडे से शुरू हुआ यह सफर अब एक नई शुरुआत बन चुका था, जो उनके रिश्ते में हर दिन नई उम्मीद और खुशी का रंग भर रहा था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।